देखिए, कांग्रेस तो हमेशा चाइना के साथ रही है। इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 1 करोड़ पेड़ काटे जाएंगे। भाई, उद्योगपति भारत चला रहे हैं तो हमें उनके बारे में सोचना पड़ेगा। अब आप जंगली जानवरों की तुलना मोदी जी से कर रहे हैं। मोदी जी से बड़ा देशभक्त कौन हो सकता है? दोस्तों, निकोबार के अंदर बहुत बड़ा पोर्ट बनाने की तैयारियां बहुत पहले से चल रही हैं और बहुत सारे सवाल चारों तरफ अब घूम रहे हैं। क्या कांग्रेस विदेशी ताकतों के साथ है? क्या जंगल काटे जा रहे हैं? और क्या भारत सिंगापुर बनने जा रहा है? और क्या वो पोर्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जगह ले सकता है या कितना हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट होगा? सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने का ट्राई करेंगे। लास्ट तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। सर, क्या निकोबार प्रोजेक्ट आगे चल के भारत को सिंगापुर बना सकता है? देखिए, भारत सिंगापुर बनेगा कि नहीं बनेगा, ये जो सरकार एक तरह से गुगली फेंक रही है, ये इस बात पे आधारित है कि जो लोकेशन है इस प्रोजेक्ट की, निकोबार जी, ये आइसलैंड मलाक्का स्ट्रेट के पास है, जहां से लगभग 20 से 25% ट्रेड होकर के गुजरता है, यानी कि जो व्यापार करते हैं देश विदेश आपस में। जी, थोड़ा सा अगर आप पास्ट में जाएंगे तो सिंगापुर ने भी यही किया था, एक अच्छी लोकेशन को सिलेक्ट किया और इसी तरह से पोर्ट डेवलप किए और अपने आप को एक सर्विस इकोसिस्टम में उन्होंने बदल दिया। जी। लेकिन अगर वहां तक आपको पहुंचना है तो बहुत सारी लागत आएगी, बहुत सारे एफर्ट्स चाहिए। और सिंगापुर के मामले में बात अलग थी। यहाँ भारत में तो बुलेट ट्रेन की बातें भी चली थी, लेकिन आज तक कभी वो आई नहीं है। तो एक तरह से सिंगापुर का सपना जरूर दिखाया गया है सरकार की तरफ से। सर, क्या यह प्रोजेक्ट चाइना को काउंटर करने के लिए जरूरी है? देखिए, चाइना जिस तरह से अलग अलग जगह अपने पोर्ट बना रहा है, अब पाकिस्तान के अंदर, श्रीलंका के अंदर, अफ्रीका के अंदर, ये उसकी पॉलिसी है जिसको कहा जाता है स्ट्रिंग ऑफ पियर्स नाम से। यानी अलग अलग जगह, सभी जगह को जोड़ रहा है वो। तो भारत की चिंता ये है कि जो समुद्र का रास्ता है वो बैकबोन है। भाई, व्यापार आप कहाँ से करोगे अगर समुद्र का रास्ता ब्लॉक हो गया तो? जी। निकोबार की जो लोकेशन है मलाक्का स्ट्रेट के पास, ये जरूर चाइना के लिए चिंता का कारण हो सकता है। तो क्या भारत ऐसा करके चाइना को कमजोर बना पाएगा? नहीं, चाइना को कमजोर आप नहीं बना सकते। आप अपनी पोजीशन को मजबूत कर रहे हैं। देखिए, आप वहाँ स्ट्रोंग हो जाते हैं तो चाइना तो वहाँ पहले से ही स्ट्रोंग है। वहाँ तो अपने पोर्ट उसने बना रखे हैं ऑलरेडी। जी। तो एक तरह से सेल्फ डिफेंस का तरीका आप कह सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सर, क्या पर्यावरण को लेकर इतना बड़ा खतरा है जितना शोर मचाया जा रहा है? देखिए, पर्यावरण को लेकर के खतरा तो है। सरकार कह रही है कि हम कंपलसरी प्लांटेशन करेंगे, यानी कि खूब पेड़ लगाएंगे। जी। जितना भी इम्पैक्ट उस वजह से पड़ेगा हम उसको कंट्रोल करेंगे। लेकिन साइंटिस्ट दूसरी तरफ कहते हैं कि आप किसी भी आइसलैंड की डाइवर्सिटी को रिप्लेस कर ही नहीं सकते। ये असंभव चीज है। जी। देखिए, निकोबार में ऐसा है कि आप समझिए, गैलाथिया बाय के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के कछुए हैं जो अंडे देने के लिए आते हैं। जी। घना जंगल है जहां अलग अलग तरह के जानवर रहते हैं। समुद्र के किनारे मैनग्रोव पेड़ हैं जो तूफान और सुनामी से सुरक्षा देते हैं। 2004 के अंदर जब सुनामी आई थी तो इस जगह का बहुत बड़ा हिस्सा 3 मीटर नीचे तक खिसक गया था, जो कि आज तक कभी रिप्लेस नहीं हो पाया। जी। अमेज़न के जंगलों को इसी तरह से काटा गया था, लेकिन आज तक उनको आप रिप्लेस नहीं कर पाए। तो ये बात तो एक तरह से आप भूल जाइए कि निकोबार पे जितने पेड़ हैं आप काट करके और दोबारा एकदम वैसी ही चीजें डेवलप कर दोगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। क्या ये जितने भी एनजीओ हैं ये डेवलपमेंट को रोक रहे हैं या फिर ठीक काम कर रहे हैं? देखिए, एनजीओ कई बार बहुत अच्छी बातें भी करते हैं। जैसे नर्मदा आंदोलन था, उसके अंदर एनजीओ ने कहा था कि यहाँ बांध मत बनाइए, इससे गांव डूब जाएंगे, इसका खतरा होगा। जी। डनकुलम प्लांट लगाया गया था, उस समय भी लोगों ने कहा था कि सुरक्षा के नियमों का ध्यान रखना चाहिए और उसके बाद में बहुत सारे सुधार किए भी गए। लेकिन ये भी सच है कि कई बार जब एनजीओ काम करते हैं तो प्रोजेक्ट्स को डिले भी होता है, जी। खर्चा बढ़ जाता है, कंपनियों और देश का जो पैसा है वो भी इसमें फंसता है ना। आजकल नया तरीका आ गया है कि भाई सोशल मीडिया के ऊपर हल्ला करते हैं और लोग दूसरी तरफ से कहते हैं कि भाई इनको तो विदेश से फंडिंग हो रही है और इसलिए ये इन्फ्लुएंसर ऐसा कर रहे हैं, जबकि हर बार ऐसा नहीं होता है। सर, सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि फायदा होगा या पैसा डूब जाएगा? देखिए, फायदा होगा कि पैसा डूब जाएगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो गवर्नमेंट कह रही है, इंडिया का कार्गो अभी सिंगापुर या कोलंबो जाता है, अगर अपना पोर्ट होगा तो पैसा बचेगा, गवर्नमेंट का कहना है। जी। जैसे दुबई का जबेल अली पोर्ट है, वो 0 से स्टार्ट होकर के ग्लोबल हब बना। दूसरी तरफ अफ्रीका ने भी कई पोर्ट बनाए थे लेकिन वहां जहाज ही नहीं आए, यानी कि सिस्टम फेल हो गया। जी। अब निकोबार के साथ में चैलेंज ये है कि एक तो दूर बहुत है, डिस्टेंस मैटर करती है, और दूसरा ये भी है कि 2-3 गुना कॉस्ट इसको लगेगा बनाने में, क्योंकि डेवलपमेंट वहाँ तो है ही नहीं। जी। देखिए, कंपटीशन स्ट्रॉन्ग है। अगर शिप्स डाइवर्ट होते हैं, अगर दुनिया आप पे भरोसा जताती है तो फायदा होगा। लेकिन अभी तक ये मान लीजिए 70% जो चांसेज हैं वो नुकसान के हैं। 30% चांसेज आप ये मान लीजिए कि जैसे जैसे गवर्नमेंट बता रही है वैसी चीजें एग्जीक्यूट हुई तो फायदा होगा। सर, क्या इस पोर्ट से फायदा देश को होगा या उद्योगपतियों को? देखिए, इसमें मैं कुछ भी कहूँगा तो फिर कहा जाएगा कि ये तो विपक्ष की भाषा बोल रहा है। लेकिन बात ये है कि उद्योगपतियों को तो फायदा निश्चित रूप से होगा और उद्योगपति देश भी चला रहे हैं।
तो सीधी सी बात है कि भाई सरकार जब कुछ कर ही नहीं सकती है, देश उद्योगपतियों को ही चलाना है, तो उनको फायदा होना भी चाहिए। सर क्या वहाँ ट्राइबल कम्युनिटीज को खतरा है? देखिए, जो कम्युनिटीज जहाँ भी रहती हैं, जब डेवलपमेंट आता है तो धीरे धीरे उनका कल्चर है वो चेंज हो जाता है। अभी जो उनका कल्चर है वो ये है कि पूरी तरह से वो जंगल पे निर्भर हैं और बाहर के लोगों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं रखते। आयरलैंड की ज़मीन पे दूर दूर तक वैसे भी कुछ उनके लिए होता नहीं। अगर आपने जंगल काट दिया, बाहर के लोग ज़्यादा आ गए, वहाँ पे नई बीमारियाँ आ गई और उन्होंने अपना जीवन रहने का जो रहन सहन है नहीं बदला, तो निश्चित रूप से वो खतरे में आ जाएंगे। जी। जैसे अमेज़न के अंदर भी कई प्रजातियां खत्म हो गई, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एब्रिजिनल लोगों की प्रजाति हमेशा के लिए खत्म हो गई। इंडिया में आप अंडमान का उदाहरण ले लीजिए, वहाँ पे जो एंडमिनीज प्रजाति लोगों की होती थी वो भी धीरे धीरे कम हो गई है। तो देखिए, अगर उनको सर्वाइव करना होगा तो निश्चित रूप से वो कल्चर को बदलेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो अपना कल्चर बदले ही क्यों? आखिर क्यों हम उन लोगों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और उनको मजबूर कर रहे हैं कि अपना कल्चर बदलें? सर क्या इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जगह सेफ है? देखिए, जगह सेफ है कि नहीं है ये मैं कुछ एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। 2004 में जब सुनामी आई तो आइसलैंड का बहुत बड़ा हिस्सा, मैंने पहले भी बताया, कि वो दब गया। लगभग 90% जो पेड़ प्रोटेक्ट करते थे आपको तूफान और सुनामी से, वो खत्म हो गए। दूसरी बात, ये हायर सेस्मिक जोन है। मैं आसान कर दूं तो यहाँ पे भूकंप के जो झटके हैं वो लगभग 7, 8, 9 पैमाने तक के जो है वो महसूस किए जा सकते हैं। तो कहने का मतलब सेफ तो जगह नहीं है ये जी। लेकिन गवर्नमेंट कह रही कि भाई हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। जैसे जापान के अंदर खूब भूकंप आते हैं लेकिन जापान सेफ है, कैलिफोर्निया भी इसी तरह से है। तो वो कह रहे हैं कि हम कर लेंगे, हम पे भरोसा कीजिए आप। सर आखिर सरकार कैसे मैनेज करेगी, क्या प्लान्स है? देखिए, जो सरकार ने कहा है वो 4 चीजें वहां चाहती है: पोर्ट, एयरपोर्ट, टूरिज्म, सिक्योरिटी। टूरिस्ट को फ्रीडम चाहिए, मिलिट्री को सिक्योरिटी चाहिए। दोनों अलग अलग बातें हो गई। जी। सिंगापुर इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। मिलिट्री है वो अलग रेंज के अंदर है, वहाँ टूरिस्ट नहीं जा सकता और टूरिस्ट भी अपनी जगह पे खूब आ रहे हैं। अगर सरकार ने किसी तरह से इस चीज को बैलेंस कर लिया तो निश्चित रूप से फायदा होगा। हरकतें अगर पुलवामा जैसी रही तो बहुत बड़ा लॉस भी उठाना पड़ सकता है। एक ही झटके में सब कुछ तबाह हो जाएगा। सर एक बात और सामने आ रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रिप्लेस करने का प्लान है, क्या ये हो पाएगा? देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि निकोबार के ऊपर पोर्ट बना लेने से आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रिप्लेस कर देंगे तो ये सरासर झूठ है। जी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मिडिल ईस्ट का सारा क्रूड ऑयल निकलता है। जी। और निकोबार की लोकेशन आप जाकर के देखिए कहाँ, वो किसको ब्लॉक करेगा? वहाँ सिर्फ इंडिया अपनी पोजीशन को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, ना कि भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम ब्लॉक कर सकते हैं, इस रास्ते को हम ब्लॉक कर देंगे तो वैसा कुछ हो जाएगा या पूरी दुनिया ही इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी। ये सब पॉसिबल नहीं है। देखिए, फालतू की बातें। सर ये प्रोजेक्ट कॉरपोरेट के फायदे के लिए है या देश के लिए? हाँ, मैं आपका क्वेश्चन समझ रहा हूँ। जो विपक्ष चिल्ला रहा है कि भाई हाँ, अपने जो दोस्त हैं अडानी जी, उनको सब कुछ दे दिया है। जी। एक बात तो आप समझ लीजिए कि प्राइवेट कंपनीज के बिना इतना बड़ा प्रोजेक्ट है वो पॉसिबल नहीं है। इंडिया के जो एयरपोर्ट हैं प्राइवेट कंपनियां चला रही हैं। जी। जो हाईवेज हैं वो पीपीपी मॉडल पे बने हैं और ज़्यादातर चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन करने में गवर्नमेंट बिलीव रखती भी है। अब अगर इन सारी चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई तो भ्रष्टाचार का रिस्क तो रहता है, लेकिन सही गवर्नेंस हुई है ये विपक्ष कभी मानेगा नहीं। जी। और यकीन मानिए, देखिए, जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो मिलजुल करके सभी थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार तो कहीं ना कहीं करते हैं। तो सर क्या इस तरह के प्रोजेक्ट का खुल करके किसी को विरोध नहीं करना चाहिए? देखिए, 2 तरह के मॉडल फिलहाल दुनिया में है। एक है चाइना मॉडल, जल्दी फैसले होते हैं, प्रोटेस्ट कम होते हैं और डेवलपमेंट फास्ट होता है। जी। दूसरा इंडियन मॉडल है जिसमें डेमोक्रेसी है, आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है और जो डिसीजंस हैं वो स्लो होते हैं और डेवलपमेंट भी स्लो हो जाता है। जी। चाइना ने देखते ही देखते 20 साल में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, लेकिन भारत में रोजाना ये इस तरह के प्रोटेस्ट ही चलते रहते हैं। जी। लेकिन फिर बात ये भी है कि विपक्ष भी आवाज नहीं उठाए और कोई कुछ नहीं कहे तो फिर इंडिया में फिर भ्रष्टाचार किस लेवल पे होता है वो भी आपके सामने है। जी। तो मेरी राय यह है कि डेवलपमेंट तो होना चाहिए लेकिन कुछ शर्तों के साथ। चीज़ें हैं वो फास्ट काम करनी चाहिए और जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उनको भी एक बार अच्छे से चीज़ों को समझना चाहिए और फिर उन पे एक्ट करना चाहिए। जी। और गवर्नमेंट भी ये न करे कि हर उल फिजूल चीज़ों को देश हित से जोड़ने का काम करती रहे ताकि लोगों का भरोसा ही खत्म हो जाए। ये भी नहीं करना चाहिए। जी। दोस्तों, यही था आज का वीडियो। आपकी राय मेरे से डिफरेंट हो सकती है। आप इन सभी चीज़ों पे क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। होप करता हूं कि आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।